हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 25 से लेकर 50 तक की संख्याओं का वर्ग हम शॉर्टकट तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए। उसके आधार पर ही हम 25 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्ग निकालेंगे। तो उदाहरण से समझते हैं कि हमें कैसे करना है। जैसे मान लीजिए हमें 47 का वर्ग निकालना है। ठीक है, 47 का वर्ग निकालना है। वर्ग मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या के साथ गुणा करना। तो 47 का वर्ग निकालने के लिए हम 47 में 47 का गुणा करेंगे। इससे हमें समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हम शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमें जिस संख्या का वर्ग निकालना है उसे हम 50 से घटाएंगे। यानी 47 का वर्ग हमें निकालना है तो हम 50 में से 47 को घटाएंगे और हमें मिलेगा 3। ठीक है, अब इस 3 का वर्ग हम सेकंड स्टेप में लिखेंगे। हम जानते हैं कि 3 का वर्ग होता है 3 गुणे 3 यानी कि 9। ठीक है, पर हमें किसी भी संख्या जो घटाने के बाद संख्या जो भी मिलेगी उसका वर्ग हमें 2 अंकों में लिखना है। ठीक है, 3 का वर्ग तो 1 अंक में आया, इसे हम 2 अंक में कैसे लिख सकते हैं? 09। 9 को हम 09 लिख सकते हैं। फिर तीसरे स्टेप में यहाँ पर 09 आया, इसे हम ऐसे लिख देते हैं 09। फिर तीसरे स्टेप में हमें जो संख्या दी गई है उससे हम 25 को घटाएंगे। यानी 47 में हम 25 को घटाएंगे। 47 में 25 को घटाया तो ये मिला 222। ठीक है, अब इस 22 को हमने यहाँ पर लिख दिया। इस प्रकार से हमें 47 का वर्ग मिला 2209। अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल सेकेंड है, हमें 38 का वर्ग निकालना है। ठीक है, 38 का वर्ग निकालना है। ये बराबर क्या होगा? इसके लिए पहले स्टेप में हम सेम प्रोसेस करेंगे। 50 में से 38 को घटाएंगे। हमने 50 में से 38 को घटाया, हमें 12 मिला। दूसरे स्टेप में हम 12 का वर्ग लिखेंगे। 12 का वर्ग हमें पता है, 12 का वर्ग होता है 144। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले वाले उदाहरण में बताया कि संख्या का वर्ग सेकंड स्टेप में जो मिलेगा उसे हमें 2 अंकों में लिखना है। यहाँ पर हमें 3 अंक में मिल रहा, इसका भी हमें 2 अंक ही लेना है, इकाई और दहाई वाला। ठीक है, इकाई और दहाई में 44 है, इसका हम 44 यहाँ पर लेंगे और जो एक बचा, एक को हम हासिल के रूप में यानी कैरी के रूप में लिख देंगे। एक जो आए वो हासिल के रूप में काम करेगा। फिर तीसरे स्टेप में जो संख्या दी गई है उसमें हम 25 को घटाएंगे। यानी 38 में हम 25 को घटाएंगे, ये आएगा 13। ठीक है, अब यहाँ पर हम 13 लिखें, लेकिन उससे पहले एक यहाँ पर कैरी आया था उसे हम 13 में जोड़ देंगे। 13 और 1 14 हो गया। इस प्रकार से 38 का वर्ग हमें मिला 1444। हम 38 में 38 का गुणा करके चेक भी कर सकते हैं, 38 का वर्ग हमें यही मिलेगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे आसानी से समझ में आएगा। मान लीजिए हमें 28 का वर्ग निकालना है। 28 का वर्ग हमें पता करना है। ठीक है, तो इसके वर्ग निकालने के लिए हम पहले स्टेप में सेम प्रोसेस करेंगे। 50 में से 28 को घटाएंगे। 50 में से हमने 28 को घटा दिया, ये हमें मिला 22। 50 में से 28 घटाए तो 22 मिला। अब सेकेंड स्टेप में 22 का वर्ग हमें लिखना है। 22 का वर्ग हमें मालूम होना चाहिए। 22 का वर्ग होता है 484। ठीक है, इसका हमें 2 अंक ही लेना है, जैसा कि मैंने सेकंड एग्जाम्पल में किया था। 2 अंक ही लेना है, इसका मतलब 84 लेना है। 84 हमने लिख दिया और जो 4 बचा, 4 को हम हासिल यानी कैरी के रूप में लिख देंगे। फिर तीसरे स्टेप में जो संख्या दी जाती है उसे हम 25 से घटाएंगे। ठीक है, उसमें हम 25 को घटाएंगे। 28 है, 28 का वर्ग हमें निकालना है तो हम 28 में 25 को घटाएंगे और ये हमें मिला 3। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 3 मिला घटाने के बाद और 4 हमने कैरी के रूप में लिया, इनको जोड़ देंगे। 4 और 3 7 हुआ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। यानी 28 का वर्ग हमें मिला 784। इस प्रकार हम 25 से लेकर 50 तक की संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू।